सोचिए, किसी का राज कितने वक्त तक चल सकता है? दशकों तक या फिर सिर्फ कुछ मिनटों तक? आज हम राजनीतिक इतिहास के कुछ ऐसे ही सबसे दिलचस्प किस्सों में गोता लगाने वाले हैं, जहां कुछ शासकों ने तो बहुत बहुत लंबे समय तक राज किया और कुछ का राज तो पलक झपकते ही खत्म हो गया। तो सवाल यही है, आखिर कोई इंसान कितने समय तक सत्ता के शिखर पर बना रह सकता है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही दिलचस्प भी, क्योंकि यह समय अविश्वसनीय रूप से लंबा हो सकता है और उतना ही छोटा भी। चलिए पैमाने के सबसे ऊंचे सिरे से शुरू करते हैं। 70 साल। सोचिए, ये तो एक इंसान की पूरी जिंदगी हो सकती है, लेकिन एक महारानी के लिए यह उनके शासनकाल की सिर्फ अवधि थी। और फिर कहानी का दूसरा पहलू, सिर्फ 20 मिनट का राज। जी हां, यकीन करना मुश्किल है ना कि कोई सिर्फ 20 मिनट के लिए भी राजा बन सकता है, पर ऐसा सच में हुआ है। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक लंबे और असरदार शासन का जिक्र हो तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। जरा उनके शासन के आंकड़ों पर नजर डालिए। पूरे 70 साल, जिसके साथ वो दुनिया के इतिहास में दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासक बनी, और वो ब्रिटेन की सबसे लंबी उम्र वाली शासक भी थीं। उनकी सिल्वर जुबली से लेकर प्लैटिनम जुबली तक का सफर ये दिखाता है कि 70 साल असल में कितने लंबे होते हैं। इस दौरान तो कई पीढ़ियां आई गईं, दुनिया पूरी तरह बदल गई, लेकिन वो सिंहासन पर बनी रहीं। अच्छा, अब दशकों से सीधे दिनों पर आते हैं। अब हम एक ऐसे लीडर की कहानी जानेंगे जिनका कार्यकाल सालों में नहीं बल्कि सिर्फ दिनों में गिना जाता है। मिलिए विलियम हेनरी हैरिसन से। साल था 1841। जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो वो उस पद पर बैठने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। पर किस्मत का खेल देखिए, उनका कार्यकाल इतिहास में सबसे छोटा साबित हुआ। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, अपने उद्घाटन वाले दिन हैरिसन ने इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया, वो भी कड़ाके के ठंड में, बिना कोट के, करीब 2 घंटे तक। उसके बाद परेड में घुड़सवारी की, घंटों लोगों से मिलते रहे और फिर देर रात तक पार्टियों में शामिल हुए। बस कुछ ही हफ्तों में वो बीमार पड़े और ठीक 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्द ये थे। इससे पता चलता है कि वो सरकार के लिए कितने प्रतिबद्ध थे, भले ही उनका समय कितना भी कम क्यों न रहा हो। वाकई इतिहास का एक बड़ा ही मार्मिक पल है। 1 महीने का कार्यकाल भी छोटा लगता है, सही कहा ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शासकों की जिनका राज तो इससे भी छोटा था और उसका अंत तो और भी ज्यादा नाटकीय था। सत्ता कितनी अस्थायी हो सकती है, इसके कई उदाहरण हैं। जैसे इंग्लैंड की लेडी जेन ग्रे, सिर्फ 9 दिन, नेपाल के राजा दीपेंद्र 3 दिन, और चीन के सम्राट मो, जो 1 दिन भी पूरे नहीं कर पाए, सिंहासन पर बैठते ही युद्ध में मारे गए। ये सारी कहानियां दिखाती हैं कि सिंहासन कितना डगमगा सकता है। और अब हम आते हैं उस कहानी पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, इतिहास का सबसे छोटा, जी हां, सबसे छोटा शासनकाल। इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, पद त्याग। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई राजा या रानी अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़ दे। और यही शब्द हमारी इस अगली कहानी का केंद्र है। कहानी की शुरुआत होती है 1830 के दशक के फ्रांस में। वो दौर राजनीतिक उथल-पुथल और क्रांति का था। माहौल में बहुत तनाव था और बोर्बन राजवंश की सत्ता हिल रही थी। तो हुआ यूं कि राजा चार्ल्स 10वें ने गद्दी छोड़ने के कागजात पर साइन कर दिए, और ठीक उसी लम्हे उनका बेटा लुई एंटोनी बन गया फ्रांस का नया राजा, लुई 19वां। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब है। ताज पहनने के मुश्किल से 20 मिनट बाद लुई 19वें ने भी उसी कागज पर साइन कर दिए और अपनी राजगद्दी छोड़ दी। बस सिर्फ 20 मिनट का राजा। लेकिन क्या यह रिकॉर्ड एकदम पक्का है? कुछ इतिहासकार पुर्तगाल के लुइस फिलिप का नाम लेते हैं, जो अपने पिता की हत्या के बाद 20 मिनट तक जिंदा रहे थे। लेकिन लुई 19वें ने बाकायदा गद्दी छोड़ी थी, जबकि लुइस फिलिप को कभी राजा घोषित ही नहीं किया गया। यह इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प बहस है। तो ये जो छोटे छोटे शासनकाल की कहानियां हैं, ये हमें सत्ता के बारे में क्या सिखाती हैं? चलिए अब इस पर जरा बड़ी तस्वीर में बात करते हैं। खत्म करने से पहले एक और हैरान करने वाला उदाहरण, पेड्रो लास्कुरेन।
ये जनाब पूरे 45 मिनट के लिए मेक्सिको के राष्ट्रपति बने थे। ये दिखाता है कि ये अजीब घटनाएं सिर्फ राजशाही तक ही सीमित नहीं हैं। ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी। एक तख्ता पलट हुआ तो लास्केरेन को राष्ट्रपति बनाया गया, ताकि वो तख्ता पलट के नेता को कानूनी तौर पर अपना उत्तराधिकारी बना सके, और फिर उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। 45 मिनट के अंदर एक तख्ता पलट कानूनी बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कार्यकाल भी एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। तो कहाँ 70 साल का लंबा शासन और कहाँ सिर्फ 20 मिनट की बादशाहत। सत्ता का समय कितना अलग हो सकता है ना। पर यह सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोई हुकूमत सालों तक नहीं बल्कि सिर्फ मिनटों तक चले, तो क्या उसे वाकई सत्ता कहा जा सकता है, या वो बस इतिहास के पन्नों में एक मजेदार किस्सा बनकर रह जाती है। सोचने वाली बात है कि हम ताकत और विरासत को असल में कैसे देखते हैं।